हेलो मेरे तो भाई बहन, हम अब लोग आ चुके हैं। तो हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी पढ़ेंगे, चैप्टर नहीं पढ़ेंगे बाबू। हिंदी में पढ़ेंगे हम लोग पाठ और पाठ के लेखक और एक पाठ के कहानी और ये पाठ के लेखक का जन्म कब हुआ था। देखो मैं ये पढ़ूंगा आज। तो सभी भाई बहन से निवेदन है कि कृपया हमें सब्सक्राइब और लाइक कर लें। तो मैं सबसे पहले देखो क्या पढ़ूंगा। सबसे पहले पढ़ूंगा लेखक और उनका जन्म। ठीक है, अध्याय है बाबू, 12 पाठ तक हिंदी है। ये 10th क्लास का है। क्या है? 10th क्लास का है। तो 10th क्लास कहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले बोलते हैं भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था बाबू? तो 14 अप्रैल 1891 इनका जन्म हुआ था। तो भीमराव अम्बेडकर ये क्या है बाबू? एक निबंध है, जो निबंध और एक किस पाठ के लेखक है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, चलेंगे अब दूसरा नंबर चलते हैं। दूसरा नंबर बोलते हैं नलिन बिचोलन शर्मा। नलिन बिचोलन शर्मा, ये क्या है बाबू? एक कहानी है और कहानी और 21 पाठ के लेखक है बाबू। तो 20 के दांत। क्या है? 20 के दांत। इनका जन्म कब हुआ था बाबू? इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब तीसरा नंबर चलते हैं। तीसरा नंबर होता है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ये क्या है बाबू? ये भाषण है। भारत से मैक्स मुलर कौन से भाषण लिखे थे? या तो भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें। इनका जन्म हुआ था 1823 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब चौथा नंबर बोलते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये क्या है बाबू? यह ललित निबंध है, जो इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था बाबू 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ये होता है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसमें से सब्जेक्टिव भी पूछता है, 2-4 नंबर का सब्जेक्टिव भी पूछता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये पाठ के लेखक है। तो देखो पाँचवा नंबर बोलता है गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य ये क्या है बाबू? गुणाकर मूल्य ये क्या है बाबू? तो ये निबंध है बाबू। गुणाकर मूल्य ये क्या निबंध है? और ये निबंध है और गुणाकर मूल्य निबंध है बाबू। और ये उनका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और एक पाठ के लेखक क्या है बाबू? पाठ के लेखक नागरी लिपि। ठीक है, गुणाकर मूल्य जो लिखे हैं वो नागरी लिपि है। और छवा नंबर बोलते हैं अमरकांत। ठीक है, अमरकांत हो जो एक कहानी है। और इनका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में 1923 नहीं सॉरी 1923 ईस्वी में इनका 1925 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये पाठ के लेखक का बहादुर। ठीक है, ये पाठ के लेखक है बहादुर। ठीक है, अब चलेंगे। अब 7वां नंबर चलते हैं। 7वां नंबर बोलता है कि 7वां नंबर क्या बोलता है? रामविलास शर्मा बाबू। देखो रामविलास शर्मा ये क्या है बाबू? 7वां नंबर होता है रामविलास शर्मा। इनका ये निबंध है बाबू। ये क्या है? निबंध है, जिनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कितना में हुआ था बाबू? 1912 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जो इनका पाठ के लेखक है परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन इसने लिखे थे, रामविलास शर्मा ने लिखे थे परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, अब 8वां नंबर पर चलते हैं। 8वां नंबर बोलता है पंडित बिरजू महाराज। ये क्या है? साहित्यकार है। ठीक है, जो इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये पाठ के लेखक है जीत जीत में निरखत हूँ। क्या है? जीत जीत में निरखत हूँ। ठीक है, अब 9वां नंबर बोलता है कि 9वां नंबर चलिए। 9वां नंबर बोलता है कि 9वां नंबर बोलता है ये क्या है? एक यात्री है। ठीक है, ये क्या है? आविन्य। इस पाठ के लेकर पाठ कौन से लिखे हैं? आविन्य लिखे हैं। जिनका जन्म हुआ था अशोक वाजपेयी का 16 जनवरी 1941 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब 10वां नंबर बोलता है विनोद शुक्ल। ये क्या है बाबू? विनोद शुक्ल ये कहानी है। जिस कहानी के लेखक जो पाठ लिखे थे वो मछली। क्या है? मछली है बाबू। इनका जन्म कब हुआ था? 1937 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब चलेंगे 11 नंबर बोलता है कि 11 नंबर बोलता है यतीन्द्र मिश्र। ये क्या है? बिस्मिल्लाह खां है। ठीक है, इनका जन्म यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था बाबू? तो 1976 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1976 में। इस कौन पाठ लिखे थे? तो लिखे थे नौबत खाने में इबादत। ठीक है, नौबत खाने में इबादत। ठीक है, अब 12वां नंबर बोलता है महात्मा गांधी। इसका ये कौन है? शिक्षा छात्र है। तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ठीक है, और शिक्षा शास्त्र है जो पाठ है। और ये पाठ के एथी कौन है बाबू? ये पाठ कौन से लिखे थे महात्मा गांधी? तो शिक्षा और संस्कृति। तो इसमें से कम 10-12 ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछता है। हर बोर्ड एग्जाम में पूछा है 10th क्लास में।
तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कृपया हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत सारे हम ऑब्जेक्टिव में पढ़ाऊँगा और आप लोग का सपोर्ट दीजिएगा। धन्यवाद।